हेलो, नमस्कार मित्र। स्वागत है आपका मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कल के वीडियो में यानी पिछले वीडियो में हमने विटामिन की चर्चा शुरू करी थी और अलग अलग विटामिन के टाइप हमने पढ़े थे, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई, ये सब हम जाने थे। और पढ़ते पढ़ते 10 मिनट के वीडियो में हम क्लासिफिकेशन तक पहुंचे थे, यानी विटामिन कितने टाइप के होते हैं, कितने कैटेगरी में विटामिन को बांटा गया है, किस बेस पे, वो भी सॉल्युबिलिटी के बेस पे। सॉल्युबिलिटी का मतलब यह है कि कौन से विटामिन किस चीज में सॉल्युबल है, यानी वाटर में सॉल्युबल है कि फैट में सॉल्युबल है, उसी की तो चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। ठीक है। क्या टॉपिक रहा हमारा? क्लासिफिकेशन। टॉपिक हमारा रहा क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। विटामिन वो भी किस बेस पे मेरे भाई? सॉल्युबिलिटी के बेस पे। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी देखिए ना, सॉल्युबिलिटी के बेस पे, यानी विटामिन किस चीज में सॉल्युबल है, वाटर में कि फैट में। बार बार वाटर फैट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दो ही कैटेगरी ही है, इसलिए कभी वाटर कह रहे हैं, कभी फैट कह रहे हैं, कभी फैट कह रहे हैं, कभी वाटर कह रहे हैं। दो कैटेगरी में बांटे गए हैं। कितने कैटेगरी में? दो कैटेगरी में। दो कैटेगरी में, एक मिनट, जस्ट मिनट, दो कैटेगरी में बांटे गए हैं। एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन्स, और दूसरे कैटेगरी में आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। दूसरे कैटेगरी में वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आते हैं। ठीक है ना, सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल्स में आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, रखना चाहने की बात नहीं है, आपको रखना ही पड़ेगा ए, डी, ई और के को। वाटर सॉल्युबल में आप रखेंगे बी एंड सी को। अब पूछिएगा कि इसको याद करने का ट्रिक क्या है? कोई ट्रिक नहीं है, आप अपना नेमोनिक्स लगा के याद करिए। ठीक है ना। अलग अलग लोग अलग अलग ट्रिक बताते हैं। हेडेक आपको याद नहीं होगा, तुम कुछ भी कहती हो तो हमको हो जाता है हेडेक, और फैट सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं हेडेक। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको याद करना है, मतलब आप अपना ट्रिक लगाइए ना भाई, हमसे ट्रिक क्या पूछ रहे हैं? आपके पास भी कॉमन सेंस है, ट्रिक बना सकते हैं हेडेक। और ये बी एंड सी। ठीक है। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जानते हैं, जानना पड़ेगा। ठीक है ना, जानना पड़ेगा। आइए, सब जानना जरूरी है तो जान लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आप ये जानिए तो अच्छा रहेगा। दे आर सॉल्युबल इन फैट, लिपिड और ऑयल। इसका मतलब यह है कि ऑयल में, लिपिड में, फैट में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल इन फैट, लिपिड्स एंड ऑयल। ठीक है। अब देखिए, सोचने वाली बात है कि जब ऑयल में ये सॉल्युबल है, लिपिड में सॉल्युबल है, तो जाहिर सी बात है बॉडी में ये क्या फैट में स्टोर होते होंगे। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, यू मस्ट कीप इट इन योर मेमोरी कि ये लिवर में स्टोर होते हैं, एडिपोज टिश्यू या और फैटी टिश्यू में स्टोर होते हैं। अब ये लिवर में कैसे स्टोर होते हैं, इसके लिए आपको इनका बायोकेमिकल कंपोजिशन और उसका मैकेनिज्म पूरा कैसे कैसे रिएक्ट करके क्या बनाते हैं वो जानना होगा। जब प्रॉपर अलग अलग विटामिन आपको बताएंगे ना हम, जैसे विटामिन ए पढ़ाएंगे तो विटामिन ए किस किस तरह से रिएक्ट करके जाकर के लिवर में स्टोर होता है, और विटामिन डी के का क्या मैकेनिज्म है, सब आपको बताएंगे वन बाय वन, जब डिटेल में आपको पढ़ाएंगे तब। ठीक है ना। ऑयल, दूसरा ये ध्यान रखना है कि दे आर आर स्टोर्ड, स्टोर्ड इन फैटी टिश्यू, फैटी टिश्यूज। बता दिए हैं, जो बताए हैं ना वही लिखवा रहे हैं, फैटी टिश्यूज। इसके बाद एडिपोज टिश्यू, वही एडिपोज एक तरह से फैटी टिश्यू ही तो हो, एडिपोज टिश्यू एंड लिवर इन द बॉडी, या लिवर ऑफ द बॉडी लिखिएगा, लिवर ऑफ द बॉडी। ठीक है। देखिए, ये याद करने से याद थोड़ी होगा, इसको समझना होगा, समझने के बाद आपको फील करना होगा। कई बार जैसे हमको भी बताया गया है, पढ़ाया गया है कि किसी भी चीज को आप पढ़िए, इस तरह से सीखिए, इस तरह से सीखिए कि उसको आपको फील हो। है ना, मतलब कहने का ये है कि उसको आप फील करें, महसूस करें। ठीक है ना। किसी भी चीज का फीलिंग बहुत जरूरी है, पढ़ाई एक फीलिंग से करिए ना, देखिए याद कैसे नहीं होगा। है ना। तीसरा ध्यान रखना है, ये देखिए, ये स्टोर होते हैं और ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। वाटर सॉल्युबल नहीं होने का मतलब ये है, ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं होते बॉडी से, और इसीलिए इनका जब अमाउंट ज्यादा बढ़ता है ना तो टॉक्सिसिटी पैदा होती है। टॉक्सिसिटी का मतलब ये बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं। अब विटामिन ए बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो बॉडी के लिए काफी नुकसानदायक होता है। कैसे होता है, विटामिन ए जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। विटामिन के और ई के साथ भी यही कहानी है।
है ना। ये बढ़ते हैं तो बॉडी में नुकसान करते हैं। वहीं अगर वाटर सॉल्युबल की बात करें तो ये स्टोर होते नहीं है, और जब स्टोर ना होंगे ना, ये बॉडी से क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। विटामिन बी काफी बढ़ेगा, बी कम्प्लेक्स से कोई भी बढ़ेंगे, बॉडी में बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट होगा उनका, तो क्या होंगे वो बॉडी क्या करेगी, जब यूरिन करने आप जाएंगे, यूरिन पास करेंगे तो यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाएंगे, तो उनकी टॉक्सिसिटी नहीं होती है, मतलब स्टोर नहीं होंगे तो टॉक्सिसिटी नहीं होती। इस बात को लिख देते हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। तीसरा, दे कैन नॉट बी excreted out of the body through urine। और लास्ट की पॉइंट, मतलब लास्ट बहुत सारे हैं, अभी आप एक लास्ट में ये जान लीजिए, ठीक है ना, थोड़ा सा और छोटा करें ना, उसके बाद वाटर सॉल्युबल बताएंगे, ठीक है ना। इसमें एक और जान लीजिए कि देयर एक्सेस अमाउंट इन द बॉडी में कॉज टॉक्सिसिटी। अभी तो बताया, जो बताया वही ना लिख पाएंगे, है ना। देयर एक्सेस amount in the body may cause toxicity। their excess amount in the body क्या भाई, may cause toxicity, ठीक है। इसीलिए विटामिन भर भर के खाना जरूरी नहीं है, जरूरी उतना ही है जितना बॉडी उसकी डिमांड कर रही है, ठीक है ना। अब ये अगर हो गया है तो अब हम थोड़ा उस पर चलते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, समझ गए हैं तो अच्छी बात है, बेहतर है, समझना ही तो सब कुछ है। अब थोड़ा हम इसको ऐसे करते हैं और इसके बारे में आपको बताते हैं, बताए रहे, घबराइए मत। अब घबरा भी नहीं रहे हैं हम, मेरा कहना काम है, हम कहते हैं, है ना। अब देखिए, थोड़ा सा हम इसकी बात आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात ये है, क्या है पहली बात, क्या है कौची, पहली बात ये है कि दे कांट बी स्टोर्ड इन द बॉडी, या इससे भी पहले बात हम लिख देते हैं कि दे आर soluble in कौची, soluble in वाटर। अब ये जब वाटर में soluble है तो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे यूरिन के थ्रू, रैंडमली नहीं, जब इनका एक्सेस अमाउंट होगा तब, है ना। तो दे कैन बी, अब ऐसा नहीं सामने सामने नहीं लिखना है, ठीक है ना, इसमें तीसरा नंबर पॉइंट होगा, इसमें दूसरे नंबर पॉइंट पे भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना है। दे कैन बी क्या, एक्सक्रेटेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन, एक्सक्रेटेड out of the body through urine, ठीक है ना, थ्रू यूरिन, ठीक है। और तीसरा नंबर की पॉइंट, दे कांट बी स्टोर्ड इन द बॉडी। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आज आप बहुत ज्यादा विटामिन बी खा लिए तो ठीक है 2-3 महीना के लिए छुट्टी हो गया, ऐसा नहीं है। फैटी मतलब टिश्यू में जो स्टोर होते हैं विटामिन, मतलब जो फैट सॉल्युबल है, वो एक बार आप मतलब खा लीजिएगा तो कुछ दिन तक वो स्टोर रहते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे बॉडी रिक्वायरमेंट होगी बॉडी की, वैसे वैसे वो देंगे, ठीक है ना, बॉडी मतलब टिश्यू देंगे। लेकिन इनमें ऐसा कोई कहानी नहीं है, विटामिन सी आप आज खाइए ना, फिर कल बॉडी डिमांड करेगी विटामिन सी की। विटामिन सी विटामिन बी स्टोर नहीं होते, ये सब स्टोर हो जाते हैं, ठीक है ना। ये सब एक एक विटामिन ए बी सी सब बी कम्प्लेक्स के एक एक मेंबर को एकदम डीप में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। डीप का मतलब वाकई में डीप, सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक है ना। तीसरा नंबर, दे कैन नॉट बी stored in the body। तो अब ये क्यों नहीं स्टोर होंगे भाई, वाटर में सॉल्युबल है, किडनी छान के निकाल देगा, जाओ भाई काम करो अपना, यहाँ क्या कर रहे हो, है ना। तो अगर इस बात को आप समझ गए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं समराइज करके बता तो दिया हूं, बोर्ड को थोड़ा सा छोटा और ऐसे कर देता हूं, और आप इसका स्क्रीनशॉट अगर ले लीजिएगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे अब सब वाइटामिन के केमिकल नेम, जिसको आप साइंटिफिक नेम कहते हैं, इस वीडियो में हम वो जान लेंगे, ठीक है ना। आगे वाले वीडियो में पार्टिकुलर विटामिन ए पढ़ लेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अलग अलग मेंबर को पार्टिकुलराइज करके, यानी उसका बायोकेमिकल कंपोजिशन क्या है, बायोकेमिकल फंक्शन क्या है, कैसे कैसे बॉडी में रिएक्ट करता है, डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, डेफिशिएंसी का मैकेनिज्म क्या है, सब कुछ, है ना, सब कुछ पढ़ना ही तो है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, देखिए, हाँ अब हम इस टॉपिक पे आते हैं कि अलग अलग विटामिन का केमिकल या साइंटिफिक नेम आप जिसको कहते हैं क्या है ना, जान लेते हैं। जैसे इस स्लाइड पे लिखा गया है विटामिन ए, विटामिन ए का जो केमिकल नेम, केमिकल कंपोजिशन है वो रेटिनॉल है, ठीक है ना। ये देखिए ना, साफ लिखा तो गया है, विटामिन ए जिसको आप साइंटिफिक नेम कहते हैं वो है रेटिनॉल।
मतलब OH ग्रुप वाला है, आपको बताएंगे, ठीक है ना। ये बना किससे है, तो रेटिनल डिहाइड से, जिसको हम रेटिनल भी कहते हैं। ये ओल है, ये अल है, अंतर है, ठीक है ना। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है ना। OL से अल्कोहल ग्रुप होता है, AL से एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है ना। और ये किससे, मतलब रेटिनॉल का प्रिकर्सर है ये। और ये किससे बना होता है, ये बना होता है रेटिनोइक एसिड से। जब विटामिन ए आपको बताएंगे तो एकदम डिटेल में बताएंगे कि रेटिनोइक एसिड से कैसे रेटिनल से रेटिनॉल बनता है, ठीक है। अब थोड़ा हम आगे आते हैं, और विटामिन बी कम्प्लेक्स, बी कम्प्लेक्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कई सारे मेंबर्स हैं, ठीक है ना। B1 B2 B3, B4 नहीं होता, B5 B6 B7 B9 10 11 नहीं होते, 12, सबका अलग अलग नेम है। देखिए बी कॉम्प्लेक्स में B1 को हम थायमिन कहते हैं। क्या कहते हैं, थायमिन। कॉम्पिटिटिव तो वनडे एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। और अब चूंकि अब तो ये चैनल मेडिकल वाला है, तो मेडिकल वाले बच्चों के लिए केवल, मतलब हम सभी के लिए केवल यही नहीं, बहुत डिटेल में, एकदम डीप में जानना है। विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। क्या कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। B3 का नाम नियासिन है, देखिए ना, B3 नियासिन। B4 नहीं होता, पिछले वीडियो में हम बताए थे कि B4 और B8 क्यों नहीं होता, ठीक है ना। B5 का नाम पेंटोथेनिक एसिड है। क्या नाम है B5 का, पेंटोथेनिक एसिड। B6 का नाम पैरिडॉक्सिन है। क्या है, पैरिडॉक्सिन। B7 को बायोटिन कहते हैं ना, आता प्रचार आजकल कि बालों का झड़ना बंद करे, बायोटिन की कमी, 10,000 mcg का बायोटिन रोज खाएं, ठीक है। कभी कभी तो हम भी खाते हैं। अब इसके कितने फायदे हैं अब छोड़िए, लेकिन हाँ, B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं, ठीक है ना। आयरन वायरन की कमी में ये दिया जाता है। और B12 को साइनो कोबालामिन कहते हैं, या कोबालामाइन भी कहते हैं। इसके अलावे तीन और ये विटामिन, ये प्रॉपर विटामिन तो नहीं है, ठीक है ना। मेडिकल साइंस इनको प्रॉपर विटामिन नहीं बोलता, लेकिन ठीक है, ये तीन तरह के और केमिकल मिलते हैं जिनको बी कॉम्प्लेक्स के कैटेगरी में ही रखा गया है। ये प्रॉपर विटामिन नहीं है, लेकिन फिर भी इसी में आते हैं। जैसे पाबा है, पाबा, पाबा को हम पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड। इसके बाद आयनोजिटोल है, कभी मतलब पहले तो इसको B8 माना जाता था, ठीक है ना, लेकिन ये प्रॉपर B8 है नहीं, ठीक है ना। और ये कोलिन है। ये तीन आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा आइए विटामिन सी के केमिकल नेम पे। विटामिन सी के केमिकल नेम को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या कहते हैं भाई, एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन डी जो है, ये दो फॉर्म में मिलता है, एक D3 के फॉर्म में मिलता है, एक D2 के फॉर्म में मिलता है। विटामिन डी का नाम जो है कैल्सीफेरॉल है, और इसमें जो D2 है इसे हम अर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं, और जो D3 है इसको पोलीकैल्सीफेरॉल कहते हैं। ये पहले से हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि लिखने में काफी टाइम लगता है ना, और झूठ-मूठ का डेटा देंगे कम, टाइम लेंगे ज्यादा, तो फिर ये सही बात नहीं, इसलिए पहले से लिख दिया है। विटामिन ई का नाम टेकोफेरॉल है, सॉरी माफ कीजिएगा, टोकोफेरॉल है, ठीक है ना। अरे भाई प्रोनाउंसिएशन है ना, चमड़ा का जीव है, बोल सकते हैं, ठीक है ना, टोकोफेरॉल है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को इतना ही रखना चाहिए, और सच पूछिए तो इतना रखे ही हैं हम, लास्ट में चूंकि बोलना होता है इसलिए बोल दिए। अगले वीडियो में हम पर्टिकुलर विटामिन के साथ मिलेंगे, विटामिन ए, विटामिन बी, एकदम डिटेल में उसका बायोकेमिकल कंपोजिशन, बायोकेमिकल फंक्शन, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, ठीक है, तैयारी के पर्पज से जरूरी है, ठीक है, आप इसको महसूस कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, बेल आइकन को दबाइए और शेयर भी करिए, ठीक है ना। बिगनिंग हमेशा हार्ड होती है, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए, धन्यवाद, इस वीडियो में इतना है।